हमने एसईओ की बेसिक्स को समझ लिया। हमें ये पता लग गया कि वर्डप्रेस में अगर आप वूकॉमर्स स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, अपने ब्रांड का ई-कॉमर्स स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने एसईओ कैसे करनी है। एसईओ की बेसिक्स के बारे में हमने समझ लिया कि एसईओ बेस्ड कर रही है आपके कीवर्ड्स पे, और कीवर्ड्स बेस्ड कर रहे हैं यूज़र के इंटेंट पे। यूज़र के इंटेंट से क्या मुराद है? यूज़र के इंटेंट्स का मकसद ये है, मतलब ये है कि एक यूज़र गूगल पर आता है और आके टाइप करता है एक सर्टेन क्यूरी को, वो उसका इंटेंट शो करता है कि वो चाह क्या रहा है। देखिए, अगर कोई बंदा प्रोडक्ट सर्च करना चाह रहा होगा, वो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखेगा। फॉर एग्जांपल, बेस्ट क्लोथिंग फॉर मैन, बेस्ट सूटिंग फॉर मैन, बेस्ट रेडीमेड कोट्स फॉर मैन, कोई ना कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स वो टाइप करेगा। हमें उन्हीं कीवर्ड्स को सर्च करने के लिए डिफरेंट टूल्स का सहारा लेना पड़ता है। वो सब के सब टूल्स हमने सीख लिए। हमें ये पता लग गया कि वर्डप्रेस में अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए एसईओ कर रहे हैं, तो उसकी ऑन पेज एसईओ में आपने किन किन फैक्टर्स को देखना है। आपने टाइटल को देखना है, आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को देखना है, ताकि वो प्रोडक्ट उस स्पेसिफिक कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक हो सके। अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और अब हम देखते हैं कि हमने डिस्क्रिप्शन लिखना तो सीख लिया, हमने स्निपेट बनाना भी सीख लिया, हमने ये भी सीख लिया कि अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ज़रिए। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ है इमेज। ई-कॉमर्स स्टोर के अंदर इमेजेस बैकबोन की हैसियत रखते हैं। देखें, आप जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं तो आप उसका इमेज देखते हैं। कस्टमर फिजिकली मौजूद नहीं होता, लेकिन कस्टमर इमेज को देखते हुए प्रोडक्ट बाय करता है, उसके विजुअल्स को देखता है, वीडियोस को देखता है। अब वो जो इमेज है, हमें उसकी भी तो एसईओ करनी है। इमेज की एसईओ के लिए जो बेस्ट तरीका है वो है इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट क्या चीज़ है? देखें, हर इमेज जो इंटरनेट पे अपलोड होता है, उसके अगेंस्ट उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी साथ अपलोड होता है। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट बेसिकली शो करता है कि वो जो इमेज है वो क्या डिपिक्ट कर रहा है, वो इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मोस्टली जो ऑल्ट टेक्स्ट है उसको हम यूज़ करते हैं एसईओ पर्पस के लिए। देखिए, हमने मेन शलवार कमीज़ अनस्टिच, ये हमारा मेन कीवर्ड था फॉर एग्जांपल। अब मेन शलवार कमीज़ अनस्टिच जो है, ये सेम कीवर्ड मैं चाह रहा हूँ कि मेरा इमेज भी रैंक करे। हो सकता है लोग गूगल पे जाएं, जैसे ये देखिए, मेन शलवार कमीज़ अनस्टिच गूगल किया, यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट्स आ गए। यहाँ पे कुछ लोग इमेजेस से जाके भी तो सर्च कर सकते हैं। इमेजेस में उनको ये कपड़ा अच्छा लगा, ये कपड़ा अच्छा लगा, ये कपड़ा अच्छा लगा, कोई भी कपड़ा अच्छा लगेगा उस पर क्लिक करके वहाँ से उसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। इस तरह से ये देखिए, मैंने क्लिक किया, मैं उस स्पेसिफिक ब्रांड की वेबसाइट पे चला गया। ये फैक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डिस्क्रिप्शन की एसईओ करना। हम सिंपली प्रोडक्ट इमेज पर आ जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस में राइट साइड पे आपके पास ऑप्शन आ रही है ऑल्ट टेक्स्ट की। ऑल्ट टेक्स्ट बेसिकली इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट एक्सप्लेन करता है कि आपकी पिक्चर किस कीवर्ड के अगेंस्ट है, या वो पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मेन शलवार कमीज अनस्टिच। यहाँ पे भी आपने पेस्ट कर देना है, इसके टाइटल में भी आपने सेम चीज़ पेस्ट कर देनी है, और इसकी कैप्शन में आपने थोड़ी सी डिटेल मेंशन कर देनी है कि मेन शलवार कमीज अनस्टिच किस ब्रांड की तरफ से है, ये फैब्रिक कौन सा है, ताकि मैक्सिमम डेटा एल्गोरिदम के पास चला जाए रिगार्डिंग दिस पिक्चर। उसके अलावा जब हमने ये पिक्चर अपलोड कर दी, यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया। इसके अलावा भी आप जितनी भी पिक्चर्स ई-कॉमर्स स्टोर पे अपलोड कर रहे हैं, सब पिक्चर्स का आपने ऑल टेक्स्ट लाजमी लिखना है, एंड दैट ऑल टेक्स्ट मस्ट बी एज पर द एसईओ गाइडलाइंस। जो एसईओ गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक होना चाहिए, और उसमें आपने कीवर्ड्स को अच्छे से इस्तेमाल करना है। यहाँ तक हमारा एसईओ को हम कंप्लीट कर बैठे हैं। जो बेसिक एसईओ है, जो ऑन पेज एसईओ है किसी भी ई-कॉमर्स स्टोर की, उसको हम कंप्लीट कर बैठे हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि इमेजेस, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इमेजेस के साथ एक मसला है। इमेजेस से वेबसाइट स्लो हो जाती है, और ख़ास तौर पे अगर आप वूकॉमर्स वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, आप बेशक 4K इमेज डिज़ाइन करें, आप बेशक अल्ट्रा एचडी इमेज डिज़ाइन करें, लेकिन जब आपने उसको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे अपलोड करना है तो उसका साइज़ रिड्यूस करना है। उसके मल्टीपल वेज़ हैं। अगर आपके पास फ़ोटोशॉप है, आप वहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं।
अगर आपके पास कैनवा है, आप वहाँ से साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं, या आप गूगल पे जाके सिंपली लिखें इमेज साइज़ कंप्रेशन। आपके पास मल्टीपल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे जहाँ से आप बेसिकली अपनी इमेज का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि कितना रिड्यूस करना चाहिए। इतना साइज़ रिड्यूस करें कि साइज़ भी मिनिमम हो जाए और आपकी जो पिक्चर है वो पिक्सेलेट भी ना हो। पिक्सेलेट होने का मतलब है कि आपकी पिक्चर को आप थोड़ा-सा ज़ूम करें तो वो फटना शुरू हो जाए और वो ब्लर होना शुरू हो जाए। बस एक नॉर्मल स्टैंडर्ड तक रखना है। एक रूल ऑफ थंब जो ई-कॉमर्स में यूज़ किया जाता है वो ये होता है कि 100 केबी या उससे नीचे इमेज अपलोड करें। यानी कि एक इमेज का साइज़ 100 केबी या उससे नीचे होना चाहिए। एमबीज़ में या जीबीज़ में पिक्चर को आपने कभी भी अपलोड नहीं करना। ठीक है? इसके बाद हम मज़ीद अपनी साइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं वर्डप्रेस को, और हम ये देखते हैं कि वर्डप्रेस के ऊपर अगर वर्डप्रेस साइट स्लो हो जाए तो सबसे बड़ा मसला है। कस्टमर आया वेबसाइट के ऊपर, 3 मिनट गुज़र गए, वेबसाइट ही लोड नहीं हो रही, या इवन 1 मिनट भी गुज़र गया, या इवन 50-30 सेकंड्स भी गुज़र गए। देखिए, एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है कि योर वेबसाइट शुड बी लोड विद इन 3 टू 5 सेकंड। 3 से 5 सेकंड में आपकी वेबसाइट लोड हो जानी चाहिए। अगर लोड नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वेबसाइट पे लोड ज़्यादा है। टेक्स्ट का इतना लोड नहीं होता, लोड होता है आपके इमेजेस का, वीडियोस का, थीम का। हम आ जाते हैं प्लगइन्स में और इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ऐड न्यू प्लगइन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है इमेज कंप्रेशन। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऐसे प्लगइन मिल जाएंगे जो आपकी इमेजेस का साइज रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे आप उन सब प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा WP ऑप्टिमाइज़। WP ऑप्टिमाइज़ को आप इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद इसको आप एक्टिवेट कर देंगे। WP ऑप्टिमाइज़ का फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ इमेज को कंप्रेस नहीं करता, ये आपका कैशे मैनेज करता है। ये वेबसाइट की स्पीड को ओवरऑल मैनेज करता है, आपका जो कोड है उसकी क्वालिटी को एनहांस करता है। आपकी जो जावास्क्रिप्ट पीछे रन हो रही होती है वर्डप्रेस के बैकएंड पे, उसको ऑप्टिमाइज़ करता है ताकि आपकी वेबसाइट मिनिमम टाइम में लोड हो सके। अच्छा, यहाँ पे जब आप WP ऑप्टिमाइज़ पर आएंगे, WP ऑप्टिमाइज़ के पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। ऑप्टिमाइज़ डेटाबेस टेबल, क्लीन ऑल पोस्ट रिविजन्स, क्लीन ऑल ऑटो ड्राफ्ट पोस्ट, क्लीन ऑल ट्रैश पोस्ट। अब आप इसको देखते जाएं, आपको समझ लग जाएगी कि मैंने आपको WP ऑप्टिमाइज़ क्यों रिकमेंड किया। आप ये तमाम ऑप्शन को चेक करेंगे और चेक करने के बाद रन ऑल सिलेक्टेड ऑप्टिमाइजेशन रन कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि WP ऑप्टिमाइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट की सारी डेटाबेस, सारे पेजेस, सारे प्रोडक्ट पेजेस, सारे इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ कर देगा। इमेजेस को कंप्रेस भी आप इसमें कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपके पास इमेज की ऑप्शन आ रही है। आप इमेजेस पे जाएंगे, यहाँ से आप इमेजेस भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा उसके नीचे कैशे की ऑप्शन आ रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट स्पेसिफिक टाइम में ज़्यादा लोड ले रही है, 2 दिन 3 दिन बाद आपको फील हुआ कि यार 2-3 दिन पहले जो था वो मैंने ऑप्टिमाइज़ किया था, 3 दिन बाद वेबसाइट दोबारा से उतना ही लोड लेना शुरू हो गई है, तो आप सिंपली कैशे में जाएंगे और कैशे में जाके कैशे को क्लीन कर देंगे। विद वन सिंगल क्लिक आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट इस प्लगइन के थ्रू ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो एक ई-कॉमर्स स्टोर की बैकबोन होती हैं कि आपने अगर अपने ई-कॉमर्स स्टोर को रन करना है और एफिशिएंटली रन करना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको ऑप्टिमाइज़ करें ताकि वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर लोड हो सके। थैंक यू।